नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शंकर नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोल श्री नारायण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे मधुसूदन, कि हे भगवान, जिस तरह से आपने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का सुंदर वर्णन मुझे बतलाया, सो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आप मुझे जो है इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस शुक्ल पक्ष के एकादशी का आप मुझे वर्णन बतलाइए, उसकी महिमा मुझे बतलाइए। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, किस देवता का सब पूजन होता है, और किस तरह से मनुष्य जो है अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वैकुंठवासी हो जाता है। सो कृपया करके आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसी वाणी का श्रवण करते हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आप एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए, मैं आपको यह सब कुछ बतलाता हूँ। इस एकादशी का कितना महान जो है पुण्य प्रदान करने वाली है। इसलिए हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी को जो है पापाकुशा एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। यह पापों का नाश करने वाली है, यह सब रोगों को हरने वाली है और सबसे उत्तम है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। इसमें जो मेरा पूजन होता है वह पद्मनाभ के नाम से मेरा ही पूजन होता है। इसलिए हे राजन, जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। एकमात्र इस एकादशी के दिन जिसने गरुड़ ध्वज भगवान का स्मरण कर लिया या उनका पूजन कर लिया, उनको जो तपस्या करने का फल मिलता है वह सब जो है यह एकादशी प्रदान कर देती है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब ने इसका सेवन कर इसके फल को प्राप्त किया हुआ। भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य जो है इन सब को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे राजन, जो सांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में आते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। वह यमलोक की यातना से भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सो हे राजन, यदि अन्य कार्य के प्रसन्नता से भी मनुष्य एकमात्र यदि एकादशी को उपवास कर लेता है, तो उसे कभी भी जो है यम की यातना प्राप्त नहीं होती है, उसके दर्शन तक उसको नहीं करने पड़ते। जो पुरुष भगवान विष्णु का भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है और उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। क्योंकि मेरे नाम लेने से भगवान शंकर की निंदा करने वाला जो मनुष्य है वह पापी होता है। जो मेरा नाम लेता है उसको भगवान शंकर का भी नाम लेकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह फिर जो है नरकों में नहीं गिरता है। इसी प्रकार यदि कोई
शैव या पाशुपात होकर के भगवान विष्णु की यदि निंदा कर लेता है तो वह व्यक्ति जो है, जो घोर नरक होते हैं, उन नरकों में उस व्यक्ति को जो है जाना पड़ता है और उन घोर नरकों में उसको जो है खौलते हुए तेल के कढ़ाई में उनको जो है पकाया जाता है। सो हे राजन, जब तक 14 इंद्रियों की आयु पूर्ण नहीं हो जाती या एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। इसलिए हे राजन, इस पापांकुश एकादशी का जो नियम पूर्वक व्रत कर लेता, उपवास कर लेता है, यह सब जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। यदि वह किसी भी समय यदि भगवान का स्मरण नहीं करता है और इस एकादशी का यदि उपवास कर लेता है तो उसको जो है भगवान की भक्ति का जो है भाव और फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, या पुरुष मात्र पक्ष की 10 और पिता पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली या पापांकुश एकादशी है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त और हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर के भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। जब ये मनुष्य एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति यदि अपने प्राण को त्याग देते हैं तो उस समय जो है यम के दूत ना करके स्वयं भगवान के विष्णु दूत जो है उस व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं और उसको लेकर के वह वैकुंठवासी हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में इस पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और पाप मुक्त होकर के वह श्री हरि के लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करते हैं या कभी भी जो है यमराज के मार्ग को नहीं देखते, इन व्यक्तियों को जो है यमराज के मार्ग में जाना नहीं पड़ता है। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाओ, जिससे इस शरीर को त्याग करके उसके पाप नष्ट हो और वह जो है भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सके। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यश आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यातना नहीं देखनी पड़ती है। उनको किसी प्रकार का शरीर त्यागने के बाद कोई कष्ट नहीं होता है। लोक में जो मानव दीर्घायु, जिनकी पूर्ण आयु होती है, जो धन से संपन्न होते हैं, जो कुलीन होते हैं, जिनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं देखा जाता है, वह पहले के पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जन्म में ऐसा कोई पुण्य कर्म किया होता है जो इस जन्म में उनको उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, पुण्यकर्ता पुरुष इसी प्रकार जो है उनका विचार करना चाहिए और ऐसे ही वह देखे जाते हैं, दीर्घ आयु होती है, शरीर में किसी प्रकार का उनका कोई रोग नहीं होता है। सो हे राजन, इस विषय में अधिक कहने से अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एकादशी ऐसी ही है। इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप जो है सब समाप्त हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पाप से दुर्गति में जो पड़ जाते हैं और धर्म से फिर वह जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और जिनकी पाप के द्वारा दुर्गति हो जाती है वह भी इस पापाकुश एकादशी के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सो हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हें इस पापाकुश एकादशी का जो वर्णन किया, जो महत्व मैंने आपको सुनाया है, यह परम ही जो है मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इस एकादशी के कथा का श्रवण कर लेता है, एकादशी का उपवास कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है और दूसरों को इस कथा का श्रवण करा लेता है और दूसरों को भगवान की भक्ति का आदेश कर देता है, वह व्यक्ति भी जो है जन्म जन्मांतर के पापों से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, यह जो पापाकुश एकादशी है
यह अवश्य ही जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। और इसमें जो है गरुड़ ध्वज भगवान का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। और वही मनुष्य जो है एकादशी के व्रत के सेवन से, एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके और अंत में वह जो है वैकुंठवासी हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, यह जितनी भी एकादशियां होती हैं, इन समस्त एकादशियों में भगवान युधिष्ठिर ने ही मोक्ष की कामना करने के लिए, इस संसार के मनुष्यों के पापों को नष्ट करने के लिए ही भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा था। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को संपूर्ण एकादशियों का वृतांत बतलाते हुए मोक्ष का साधन बतलाया था। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हें जो है इसके आगे और कुछ बतलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह पापांकुश एकादशी अवश्य मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को जो है समाप्त करने वाली है और उनको जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।